रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग दिया गया है, तो ताम्रध्वज साहू कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मोहन मरकाम एसटी, एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। रविंद्र चौबे शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसी चर्चा थी रायपुर में, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसी चर्चा थी रायपुर में, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग मिला है, तो ताम्रध्वज साहू को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग का प्रभार दिया गया है, तो मंत्री रविंद्र चौबे शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। सौरभ परिहार हमारे सभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर मंत्रियों के विभाग में देखने को मिल सकता है। सौरभ, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये अभी खबर आ रही है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जो है मुख्यमंत्री का जो प्रभार था, जो ऊर्जा विभाग, वो दिया गया है। इसी तरीके से जो ताम्रध्वज साहू हैं, उनको जो कृषि विभाग और जैव प्रौद्योगिकी दे दिया गया है, जबकि ये कृषि विभाग जो है जो रविंद्र चौबे के पास था, और काफी समय से ये कहा जा रहा था कि रविंद्र चौबे से ये विभाग जो है लिया जा सकता है। और एक चूंकि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, वो किसानों को लेकर कहीं ना कहीं रविंद्र चौबे ही जो योजना बनाते रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि ताम्रध्वज साहू को जो है कृषि विभाग दे दिया गया है। और इसी तरीके से जो मोहन मरकाम जो भी नए मंत्री बने हैं, उनको जो है एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक का दिया गया है। वही रविंद्र चौबे को जो है शिक्षा और सहकारिता विभाग दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि टीएस बाबा को जो मुख्यमंत्री के पास था ऊर्जा विभाग, वो दे दिया गया है। ताम्रध्वज साहू को जो है कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी और रविंद्र चौबे को जो है शिक्षा और सहकारिता विभाग दिया गया है। निश्चित रूप से ये पूरी जो है एक्सरसाइज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इन सभी मंत्रियों से भी चर्चा की थी कि जैसे ही राजभवन में जब मोहन मरकाम ने शपथ ली थी, उसके बाद जो है सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी। उसके बाद ये जो विभागों का बंटवारा है वो हुआ है। और कहीं ना कहीं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो मोहन मरकाम को कहा जा रहा था कि शिक्षा विभाग मिल सकता है, लेकिन मोहन मरकाम को जो है एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग ही दिया गया है। शिक्षा विभाग जो है रविंद्र चौबे को दिया गया है। जबकि ये खबर आ रही थी बार बार कि ताम्रध्वज साहू को जो है गृह विभाग छीना जा सकता है, लेकिन ताम्रध्वज साहू से गृह विभाग नहीं छीना गया है, बल्कि उनको जो एक और बड़ी जिम्मेदारी जो है कृषि की जिम्मेदारी दे दी गई है। वही मोहन मरकाम को बार बार कहा जा रहा था जैसे कि उनको शिक्षा मिलेगा, लेकिन जो है एक छोटा विभाग कहा जा सकता है। सौरभ, इस फेरबदल के क्या मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, देखिए इस फेरबदल के तो मायने मैं जैसे बता रहा हूं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण जो है रविंद्र चौबे से विभाग लिया गया है, कृषि विभाग। सबसे बड़ी चीज है ताम्रध्वज साहू को दिया गया है। और चूंकि आप याद देखिएगा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार भी थी, तो जो पूरा मैनिफेस्टो था वो किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा थे। अब 2023 में भी कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हमने जो किसानों के लिए काम किए हैं उनके लिए हम जो है काम करेंगे। तो इस पर ये है, तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग की जिम्मेदारी जो दी गई है ताम्रध्वज साहू को, वो एक झटका माना जा सकता है रविंद्र चौबे के लिए सीधे तौर पर। हालांकि उनको शिक्षा विभाग दिया गया है। वहीं मोहन मरकाम को लेकर बात हो रही थी कि उनको एसटी जो शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया गया है। और अब जो है विभागों का पूरा बंटवारा हो चुका है, और निश्चित रूप से इन विभागों से मंत्री जो है खुश है कि नाखुश है, वो अभी कुछ देर बाद जैसे हम हमारे सवालों से पता चलेगा, उनके जवाबों से पता चलेगा। लेकिन दूसरी ओर एक यह भी है कि जिस तरीके से टीएस सिंहदेव को बार बार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के कुछ विभाग जो है मिल सकते हैं, डिप्टी सीएम बनने के बाद यह तय हो गया। और दिल्ली से ही जो एआईसीसी के निर्देश जो बड़े नेता है, उन्होंने कहा था कि टीएस बाबा को जो है और कोई डिपार्टमेंट दिए जाए ताकि उनका भार जो है और बना रहे। तो क्या और बदलाव हो सकते हैं? अभी 3 मंत्रियों के विभाग में जहां बदलाव की बात है, तो क्या और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्या?
बिल्कुल देखिए, अभी बदलाव जैसी कोई खबर नहीं है अभी, और जैसे मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी केवल यही बदलाव होने हैं। अब आने वाले समय में हो सकते हैं कि कुछ और बदलाव करें, लेकिन फिलहाल अभी की खबर यही है कि 3 जो मंत्री के विभाग है उसमें फेरबदल हुए हैं, और जो नवनियुक्त प्रदेश जो मंत्री बने हैं उनको ये जो है जिम्मेदारी दी गई है ST SC OBC और अल्पसंख्यक विभाग की। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। कांग्रेस के भीतर लगातार बदलाव जारी है। डिप्टी CM TS सिंहदेव को ऊर्जा विभाग दिया गया है, तो वहीं मोहन मरकाम को ST SC OBC अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं रविंद्र चौबे को शिक्षा, सहकारिता व का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, इस वक्त की बड़ी खबर 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, और कहें उसके पहले से जब डिप्टी CM बनाया गया TS सिंहदेव को।